नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 के वसंत भाग 1 के पाठ 2 बचपन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक संस्मरण है। आप जानते हैं संस्मरण क्या होता है? जब हम हमारी कोई पुरानी घटित घटना के बारे में याद करके और उसे हम कागज़ पर उतार देते हैं, यानी कि लिख देते हैं, तो उसे संस्मरण कहते हैं। यहाँ देखिए, हमारी लेखिका है कृष्णा सोबती। ये कृष्णा सोबती हैं और इनकी उम्र देखिए, आपको तस्वीर से पता चल रहा है ये काफ़ी बड़ी उम्र की हैं। और उसके बाद इनको अपने बचपन की जो यादें हैं उनको इन्होंने कागज़ पर उतार दिया, उसे एक पाठ के रूप में, एक संस्मरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं कि इन्हें अपने बचपन की कौन कौन सी बातें याद हैं जो ये हमें बताना चाहती हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ। मैं कौन? कृष्णा सोबती जी। वो कहती हैं कि तुम्हें मैं अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ, यानी कि मैं अपने बचपन की बातें तुम्हें बताती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ और बड़ी मौसी भी, यानी कि काफ़ी बड़ी उम्र की मैं हो चुकी हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, यानी कि मेरे अंदर कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिससे कि मेरी ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बढ़ रही है। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, स्लेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, यानी कि बचपन में हमेशा, जवानी में, बचपन में हमें रंग बिरंगा पहनने का मन करता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमें ऐसा लगता है कि अब सादा रहना ही अच्छा रहेगा। गहरे नहीं, हल्के रंग पसंद आने लगते हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर पहनती थी, फिर स्कर्ट पहनती थी, फिर लहंगे पहनती थी, गरारे पहनती थी, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला और घेरदार फ्रॉक भी मेरे पास था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, उस फ्रिल यानी झल्लर लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का, लेमन यानी नींबू कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी रंग की, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ग्रे यानी स्लेटी कलर और सफ़ेद रंग की कोट टाइप में जो होती है कोटी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह, इतवार यानी रविवार की सुबह, इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे, और जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। यानी आज के जैसे जूते उस समय नहीं आते थे, उस समय चमड़े के जूते आते थे जिन्हें जब नए नए पहनते थे तो पैर में छाले पड़ जाते थे। अभी तो ऐसे तरह तरह के टेक्निक्स वाले जूते आते हैं जिसमें छाले तो एकदम हम भूल चुके हैं कि छाले कैसे होते हैं। लेकिन जब पुराने ज़माने में जब चमड़े के जूते पहनते थे तो जब वो नए होते थे तो छाले ज़रूर हो जाया करते थे।
जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है, यानी कि रुई लगा लेते थे ताकि छाले ना हो। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल की यानी हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को यानी शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, यानी जी मिचलाने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी सेहत को अच्छा रखने के लिए घर वाले ये ज़बरदस्ती उनको पिलाया करते थे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ यानी रुचि। बचपन में पहले के बच्चों में अलग तरह की रुचि हुआ करती थी और आज के बच्चों में अलग तरह की रुचि हुआ करती है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। ग्रामोफोन कैसा होता है? एक बड़ा सा गोल सा स्पीकर होता है जिसमें से गाने की आवाज़ आती थी। वो काफ़ी जगह घेर लेता था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। पहले कुल्फ़ी चला करती थी, अब सब बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गए हैं, यानी पहले तो कचौड़ी समोसा पसंद होता था, ये तो आज भी पसंद है। और लेकिन कई बच्चों को इन चीज़ों से ज़्यादा पेटीज़ पसंद होती है। पेटीज़ भी आलू की बनती है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, शहतूत और फालसे और खसखस आपने देखे हैं कभी? उनके शरबत पिया करते थे पहले, और अब उनकी जगह पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी, यानी ये कंपनी के नाम हैं जो इस तरह के पेय पदार्थ बनाती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्ता की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। शिमला और नई दिल्ली में वेंगर्स और डेविको नाम की रेस्टोरेंट थी जहाँ पर पेस्ट्री मिलती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते और वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। कन्फेक्शनरी काउंटर तुमने दुकानों पर देखा होगा, कांच का बना हुआ काउंटर बना होता है जिसके अंदर पेस्ट्री चॉकलेट केक वगैरह सजे हुए रहते हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट मिलती थी बच्चों। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले के खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। ये सब फ्रूट्स हैं, फल हैं जो शिमला में मिलते हैं। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भून जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में खाते थे। चने ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने ज़ोर गरम की पुड़िया तो जो तब भी थी और अब भी नज़र आती है। आपने भी खाए होंगे चना ज़ोर गरम और अनारदाना भी खाया होगा। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। पुराने कागज़ों, अखबार के कागज़ वगैरह से बनती है ना, नीचे से तिरछी लपेटते हुए और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती।
एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार होती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। कौन सा मौका? घुड़सवारी का मौका। क्या आपको भी मिला है कभी घुड़सवारी का मौका? हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे और सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च और चर्च की घंटियां, ये सब शिमला का वातावरण हमें बताया जा रहा है, शिमला की जगहों के बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है और दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, शिमला और कालका ट्रेन का। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, ये जो शिमला कालका ट्रेन है ना, ये टॉय ट्रेन कही जाती है। ये छोटी ट्रेन है जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसमें छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं। एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उस समय हवाई जहाज़ बहुत कम देखने को मिला करते थे, इसीलिए वो एक आश्चर्य का विषय हुआ करते थे। ऐसा लगता था जैसे भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। उस समय अंग्रेज़ों का राज था ना यहाँ पर भारत में, इसलिए शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है। इस उम्र में ऐनक, ऐनक यानी चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन तो दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक भी नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा, चश्मा ही चढ़ेगा ना। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। ये इस तरह से उसको चिढ़ाया गया था। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही कि सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, कभी ऐसा लगता था कि नहीं, सूरत लंगूर की नहीं बनी, अच्छा लग रहा है चश्मा तो, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि नहीं, हाँ सही कह रहा है। और इस प्रकार मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी।
तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। आपने देखा होगा जो लोग हमेशा चश्मा लगा कर रखते हैं, वो यदि आपके सामने बिना चश्मे आ जाएं तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कुछ खाली है, कुछ तो कम है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली यानी आराम से पहनने वाली हिमाचली टोपियाँ। तो इस प्रकार कृष्णा सोबती जी ने अपनी बचपन की यादों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। आप भी अगर आपके जो भी अभी आपका बचपन ही चल रहा है हालांकि, किंतु इससे पहले की कोई घटनाएं जो आपको याद आ रही हों, आप भी कागज़ पर लिखिएगा और अवश्य बताइएगा। ये पाठ आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।